हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्निंग विद कैपिटलाइज। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसका नाम है बुलिश एनगल्फिंग और बेयरिश एनगल्फिंग। इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है। वैसे तो और भी कई सारे पैटर्न्स होते हैं कैंडलस्टिक्स के अंदर, लेकिन जब बेयरिश एनगल्फिंग या बुलिश एनगल्फिंग फॉर्म होता है तब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है वहाँ से मार्केट के रिवर्स करने की। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये एक रिवर्सल पैटर्न है। या तो आप इसको टॉप पे स्पॉट करोगे या आप इसको बॉटम पे स्पॉट करोगे। अब ऐसे नहीं है कि आपने रैली के बीच में भी कहीं पे भी देखा और आपने बोला अरे ये तो बेरिश एनगल्फिंग बन गया या बुलिश एनगल्फिंग बन गया। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके पास एक प्रीवियस रैली होनी चाहिए, प्रीवियस अच्छा अप ट्रेंड होना चाहिए या फिर एक प्रीवियस अच्छा डाउन ट्रेंड होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, बेसिकली जो बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, थियोरेटिकली स्पीकिंग, वो एक रेड कैंडल होती है, बिग रेड कैंडल दैट एनगल्फ्स अ प्रीवियस ग्रीन कैंडल। पीछे वाली रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, बट अगर वो ग्रीन रहेगी तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। इनगल्फ करने का मतलब क्या होता है, जो करंट कैंडल है रेड वाली, उसका हाई लो के अंदर पूरा पिछली वाली कैंडल का, ग्रीन वाली का हाई लो एनगल्फ हो जाना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड एन एनगल्फिंग पैटर्न। अब आप निफ्टी के चार्ट में अभी यहाँ पे जो मैंने ओपन कर रखा है, आप इसको कहीं पे स्पॉट करो, आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त हम मार्केट अभी कहाँ पे है और यहाँ से रिवर्सल ले सकता है या नहीं। टू बी ऑनेस्ट, अब आप यहाँ पे देखो, टॉप पे आपको यहाँ पे एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वो पैटर्न्स दिखते कैसे हैं। अब मैं आपको स्पॉट करके बता देती हूँ इंस्टेड ऑफ शोइंग इट ऑन गूगल कि ये पैटर्न्स होते कैसे हैं। इफ़ यू सी हियर, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी थी और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी। इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को पूरा अपने अंदर एनगल्फ कर लिया। दैट मीन्स इस रेड कैंडल का, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ, इस रेड कैंडल का जो हाई लो है दैट इज़ 18,886 एंड द लो इज़ 759। उसके अंदर इसका हाई लो पूरा कंप्लीट आ जाना चाहिए, यानी कि ना तो इसकी विक इसके हाई से बाहर होनी चाहिए या लो से नीचे होनी चाहिए। इसकी जो विक भी है वो इसके हाई लो के अंदर ही आनी चाहिए। तो इसका जो हाई है 875 और इसका हाई है 886, तो डेफिनेटली इसके अंदर आ रहा है। इसका लो तो हमें पता ही है, दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर आ रहा है। तो दिस इज़ नोन एज बेयरिश एनगल्फिंग। और यही पैटर्न अगर बॉटम में बने तो उसको हम कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग। उसमें क्या होता है कि जो करंट ग्रीन कैंडल होती है वो प्रीवियस रेड कैंडल को पूरा अपने अंदर एनगल्फ कर लेती है। अब नॉर्मली ये अगर आप देखोगे कि अच्छी रैली के बाद जहाँ पे भी ये पैटर्न बनेगा ना, आपको ये रिवर्सल डेफिनेटली एक रिवर्सल के संकेत देगा। यहाँ पे अगर आपने स्पॉट किया कि ये अब फाइनली यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग बन गया है, थोड़ा अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं हो, आप वेट करना चाहते हो, तो आप उसके ना नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग का वेट करो। जब नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग आपको बेरिश एनगल्फिंग से नीचे मिल जाए या बुलिश एनगल्फिंग से ऊपर मिल जाए, देन इट इज़ सेफ टू टेक अ रिवर्सल ट्रेड। लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चलिए। स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा होता है। ऐसे में अगर आप देखोगे तो अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, तो आपने यहाँ पे जैसे ये बना, इसका लो था, इसका क्लोज लगा लीजिए 771 था, तो आपने 771 पे लेट्स से निफ्टी शॉर्ट कर दिया और इसका जो हाई था उससे थोड़ा सा ऊपर, हल्का सा ऊपर, आप अपना एसएल रख लीजिए। यानी कि हाई इज़ 886 प्लस 10 पॉइंट्स के अराउंड इसका एक फ़िल्टर लगा के चलिए, दैट विल बी योर एसएल। तो 896 बन जाएगा। तो इतना सा आपका यहाँ पे एसएल बनेगा एंड योर रिस्क रिवॉर्ड विल बी वेरी गुड। अब आप देखो, ये कभी भी फेल नहीं करता पैटर्न। अगर आप देखोगे प्रीवियसली, जब कोविड के टाइम की बात है, 2020 में चलते हैं, 2020 ये रहा, देखो यहाँ पे जब भी ये फॉल आया था तब टेक्निकल्स आपको ना हर चीज़ सबसे पहले बता देते हैं। जब ये फॉल आया था तब यहाँ पे बेयरिश एनगल्फिंग पहले ही बन गया था टॉप पे, इस तरीके से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टॉप पे आपको ये ग्रीन छोटी सी कैंडल के अंदर देयर इज़ ये ग्रीन छोटी सी कैंडल को एक रेड बिग कैंडल ने एनगल्फ किया। तो यहाँ पे जैसे ही बेयरिश एनगल्फिंग बना, अगले दिन या 2-4 दिन तक मार्केट उसी जोन में ट्रेड करता रहा। कंसोलिडेट करने के बाद एक दिन सडनली गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन होने के बाद भी ये नहीं कि उसने ट्रेडर को चांस नहीं दिया, गैप डाउन होने के बाद भी वो वापस गया। इसी स्विंग हाई को टेस्ट करने के बाद देखो कितना अच्छा फॉल आया। अब हम देखते हैं, स्पॉट करते हैं बुलिश एनगल्फिंग को। ये तो था बेयरिश एनगल्फिंग। यहाँ पे देखो बेयरिश एनगल्फिंग बना है, दिस वन। यहाँ पे भी कितना अच्छा मूवमेंट आया। ओके, लेट्स स्पॉट
अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पे भी इनगल्फिंग बना है बट इसने रेड को ही रेड में इनगल्फ किया, तो इसको अगर आप इग्नोर भी कर दो तब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रीन को इनगल्फ कर रही है रेड, तब आपको और अच्छा मूव मिलेगा। यहाँ पे देखो सडनली यहाँ पे अगले 5 दिन तक बिग रेड कैंडल्स बनी है। लेट्स स्पॉट अनदर एग्जाम्पल। देखो ये है, दिस वन इज़ कॉल्ड बुलिश इनगल्फिंग। इसमें ये ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को अपने अंदर पूरा इनगल्फ कर लिया। इसका हाई लो इज़ विद इन द हाई लो ऑफ दिस कैंडल, और उसके बाद आपको यहाँ क्लोजिंग नहीं मिली बट आपको यहाँ क्लोजिंग मिली। अगर आपने यहाँ पे बाय करा होता और यहाँ का एसएल लगा के, तब भी आपका एसएल हिट नहीं हुआ, आपको इतनी अच्छी रैली यहाँ पे मिली है। लेट्स स्पॉट अनदर एग्जाम्पल। फ़िलहाल तो यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग का कोई बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल नहीं है। कोई और चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी में देखते हैं। लेट्स सी वन डे। ओके, यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल ने रेड को इनगल्फ किया एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद, और यहाँ से प्राइसेस ने काफ़ी अच्छा मूव दिया ऊपर की तरफ। ओके, लेट्स सी मोर एग्जांपल्स। दिस इज़ बेयरिश इनगल्फिंग। कितना अच्छा, कितनी बड़ी रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को अपने अंदर इनक्लोज किया, और उसके बाद फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। सो दिस पैटर्न टेक्निकली नेवर फेल्स यू। ये इतना अच्छा पैटर्न है, बहुत कम रिस्क रिवॉर्ड में आपको बहुत अच्छी एंट्री दिलाता है। लेट्स स्पॉट सम मोर एग्जांपल्स। लेट्स सी इफ दिस इज़ बुलिश इनगल्फिंग। इसका लो इज़ 616 एंड इसका लो इज़, नो दिस इज़ नॉट। देखो दिस इज़ बेयरिश इनगल्फिंग अगेन। लुक एट द रैली। सो बुलिश इनगल्फिंग के पैटर्न्स हमें कम ही दिख रहे हैं, बेयरिश इनगल्फिंग के ज़्यादा दिख रहे हैं। मोस्टली जब प्राइसेस गिर रहे होते हैं तो हम बॉटम पे ज़्यादातर एक हैमर या एक पिन बार टाइप कुछ ऐसे बनाते हैं, या फिर हरामी पैटर्न जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये सब चीज़ें बहुत कॉमन होती है। बुलिश इनगल्फिंग हम इतना फ्रीक्वेंटली नहीं देख रहे हैं चार्ट पे जितना हम बेयरिश इनगल्फिंग देख रहे हैं। तो जब एक अच्छे अप मूव के बाद आपको बेयरिश इनगल्फिंग मिले, फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहाँ देखते देखते भी यहाँ पे एक मिला, और उसके बाद देखो कितनी बढ़िया नीचे की तरफ रैली थी। तो जब भी आपको ये पैटर्न स्पॉट हो, आप एक छोटा सा ऐसे लगा के अगले दिन की अगर क्लोजिंग के लिए वेट करें, कोई भी आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लीजिए, बीट 1 आवर, बीट 15 मिनट्स। आप अगली कैंडल की जब आपको क्लोजिंग मिल जाए उससे नीचे या बुलिश इनगल्फिंग के ऊपर, आप एक छोटा सा ऐसे लगा के अपना ट्रेड कर सकते हैं वहाँ पे, राइट। सो दिस इज़ अबाउट बुलिश एंड बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न्स। जस्ट टू समराइज अगैन, बुलिश और बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न्स वहाँ बनेंगे जहाँ पे आपको एक प्रीवियस अच्छी रैली दिखी हो, ऊपर की साइड अप ट्रेंड दिखा हो अच्छा, या फिर आपको डाउन ट्रेंड दिखा हो नॉर्मली। उसके बाद जब आपको बेयरिश या बुलिश इनगल्फिंग दिखेगा तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। सेकेंडली कंडीशन इज़, जब बेयरिश इनगल्फिंग बनेगा तो रेड बार जो है वो कम्प्लीटली अपने अंदर ग्रीन बार को इनगल्फ कर लेगी। दैट इज़ द हाई लो ऑफ द ग्रीन बार विल बी इंक्लूडेड इन द हाई लो ऑफ द रेड बार एंड वाइस वर्सा। अगर बुलिश इनगल्फिंग की बात करें तो जो ग्रीन कैंडल का हाई लो है उसके अंदर ही रेड वाली कैंडल का हाई लो आना चाहिए। एंड थर्ड इज़, इफ़ यू आर ट्राइंग टू टेक अ ट्रेड बेस्ड ऑन दिस कैंडल स्टिक पैटर्न, तो आप एक छोटा सा एसएल लगाने के बाद नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग की वेट कीजिए। अगर आपको बेयरिश इनगल्फिंग की कैंडल के नीचे एक कैंडल क्लोज करती है या बुलिश इनगल्फिंग की कैंडल के ऊपर एक कैंडल क्लोज करती है, आप अपना ट्रेड वहाँ पे रिवर्सल के लिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट बुलिश एंड बेयरिश इनगल्फिंग। धीरे धीरे करके हम हर वीक में एक एक पैटर्न सीखेंगे कैंडल स्टिक का। एंड जस्ट टू लेट यू नो अगेन दैट दिस इज़ अ वेरी पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न। जब भी आपको बेयरिश इनगल्फिंग मिले या बुलिश इनगल्फिंग मिले आफ्टर अ गुड रैली, डू नॉट मिस द ट्रेड। अभी आप करंटली भी आप देखो कि जब हमने टॉप पे 18,870 के अराउंड बेयरिश इनगल्फिंग बनाया है, तब आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे कि मार्केट किस तरीके से अब परफॉर्म करेगा, राइट। सो आप इसको बैक टेस्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछिए, एंड वील कम बैक विद अनदर कैंडल स्टिक पैटर्न soon. All right, wish you good luck for your trading. Speak again. Bye.